आज जैसे जैसे युग आधुनिक होता जा रहा है, जैसे जैसे नए पैमाने पे ये साइबर क्राइम और ये दुनिया भर के क्राइम होते जा रहे हैं, तो सभी देशों को एक तरीके से परमाणु बम की आवश्यकता होने लगी है। विश्व में परमाणु हथियारों का बढ़ता है चलन वर्सेस रोनाल्ड रीगन की परंपरा क्या हो रखी है, तो समझते हैं सब कुछ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भारत पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से अमेरिका को इतनी जलन क्यों होती है? चीन की भी चिंता क्यों बढ़ रखी है? क्या ट्रंप का मन साफ है? ये भी समझते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, अमेरिका है, जब इंडिया परमाणु परीक्षण कर रहा था तो इसका लगातार विरोध कर रहा था अमेरिका ने, जबकि रूस ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। अब जो कि फिलहाल पाकिस्तान और इंडिया के पास परमाणु संपन्न देश हो रखे हैं, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति मौजूदा हो रखे हैं, ट्रंप का मन साफ हो रखा है कि ये जो हमारे पास परमाणु बम हो रखे हैं। तो क्या मुद्दा है, सब कुछ जानते हैं, चर्चा में क्यों है। भारत पाकिस्तान और चीन के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका काफी टेंशन में आ रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एशिया में परमाणु हथियारों की दौड़ कम हो जाए। तो कितना संभावित बात बोलते हैं ये, मतलब खुद की जेब में तुम भरे पड़े हो और दूसरे के पटाखे देख के भी डर जाओ, तो ये तो गलत बात है ना। ट्रंप एक तरीके उस तरीके का बंदा हो रखा है जो होली तो खेलना चाहता है, दूसरों के कलर लगाना चाहता है, लेकिन खुद की जब बारी आती है ना, तो टाइम टाइम फिस हो जाती है बस। इसके लिए वो रूस चीन के साथ साथ भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में बातचीत करना चाहता है। दरअसल ट्रंप एक बार फिर परमाणु हथियारों में कटौती को लेकर सार्थक बातचीत करना चाहते हैं, मगर उनकी मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि जब अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों में हथियारों में कटौती नहीं कर रहे हैं, तो चीन, भारत या पाकिस्तान से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यानी गांधी जी ने एक बात बोली थी, एक बारी उनके पास एक महिला अपने बच्चे को लेके आई और गांधी जी से बोला कि गांधी जी ये ना चीनी बड़ी खाता है। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, आप इसे कल लेके आना। अब कल फिर वही महिला लेके आई उस बच्चे को। तो फिर गांधी जी ने बोला कि बच्चे चीनी ज्यादा नहीं खाते हैं, अच्छी बात नहीं होती है, दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है। फिर उस महिला ने उन गांधी जी से पूछा कि बापू ये आप पहले भी तो बोल सकते थे, कल भी बोल सकते थे। तब गांधी जी का बड़ा प्यारा सा उत्तर आया था कि मैं कैसे बोल देता जब मैं वो खुद करता था, अब जब मैंने छोड़ दी है तब मैं इसे बोल सकता हूँ। और अमेरिका और रूस की बात रख लो, इनके पास खुद भरे पड़े हैं और दूसरे से ये संभावनाएं लगा रहे हैं कि भैया आशा कर रहे हैं कि भैया आप लोग कम कर दीजिए। अरे पहले खुद तो कम करो, फिर दूसरे पे जाओ। आखिर ट्रंप की भारत पाक चीन पर क्यों है तिरछी नजर, तो समझते हैं। भारत पाकिस्तान जैसे दक्षिण एशियाई देशों में परमाणु हथियारों की संख्या हर साल बढ़ रही है। वहीं परमाणु शक्ति संपन्न तीनों देश में एक से एक चीन अपनी परमाणु ताकत में तेजी से इजाफा कर रहा है। इससे चिंतित अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह दोबारा रूस और चीन के साथ परमाणु हथियारों को कम करने पर बातचीत शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका डर रहा है कि एशिया जैसे देशों में तीन देशों के पास परमाणु संपन्न हो रखे हैं, चीन, पाकिस्तान, इंडिया। और वहां पे चीन तो एक से एक नखड़े दिखाता रहता है, और दूसरा उधर मोटा सा जो बंदा बैठा हुआ है किम जोंग, वो भी बताते हैं मैं भी संपन्न हो रखा हूं। तो उन्हें उम्मीद है कि इस योजना में पाकिस्तान और भारत समेत दूसरे देशों को भी शामिल किया जा सकता है, ताकि हथियार की दौड़ जो है वो थोड़ी कम की जाए। अमेरिका को चिंता कहीं चीन उससे आगे ना निकल जाए, ये तो नहीं सता रही है। तो रूस और अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। ट्रंप की चिंता यह है कि इस मामले में अगले 5 सालों में चीन अमेरिका की बराबरी ना कर ले। ट्रंप अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में चीन से परमाणु हथियारों में कमी की योजना पर बातचीत में फेल हो चुके हैं। अब ये दूसरा उनका कार्यकाल है और दोबारा से ये बातचीत कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप जो है वो अपना पल्ला बचाने के लिए दूसरे के पल्ले को पे चढ़ने पे जुटे हैं, क्योंकि अगर तुम भैया दौड़ में चल रहे हो तो बंदा दूसरा वाला भी दौड़ में चलेगा। या तो ऐसा करो ना, कोई कॉम्पिटिटर ही ना रखो तुम, और सिंपल सा भगो आप एक रास्ते पे, खुद ही जीत जाओगे। 9 देशों के पास हो रखे हैं परमाणु हथियार घटे, 9 देशों के पास जो परमाणु हथियार घट रखे हैं। तो स्वीडन के थिंक टैंक सिप्री की 2024 के रिपोर्ट के अनुसार 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों में, जैसे कि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तरी कोरिया
और साथ में इजराइल अपने परमाणु हथियारों के भंडार को लगातार मॉडर्न बना रहा है, यानी आधुनिक बना रहा है। इन 9 देशों के पास कुल मिलाकर परमाणु हथियारों की संख्या कम होकर लगभग 12 पॉइंट नहीं 12,121 हो गई है। 12,121 हो गई है, जो कि 2023 में कितनी थी? 12,512 थे, यानी पहले से कम संख्या हुई है, गिरावट हुई है परमाणु हथियारों में। भारत और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं तो समझते हैं। सिप्रील की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 172 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 हैं, यानी इंडिया के 2 परमाणु हथियार जो हो रखे हैं एक्स्ट्रा हो रखे हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान धमकी दे रहता है, भैया हम यहां से ना परमाणु बम छोड़ देगा। अरे तुम परमाणु बम छोड़ देगा बुड़पक, तो हमने कैसे दिवाली में जलाएंगे या होली में जला देंगे? भैया होली में तो गुलाल लगाते हैं हम, अगर तुम छोड़ेगा तो हम भी छोड़ेगा ना बुड़बक। पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए परमाणु हथियार तैयार कर रहा है, वहीं भारत लंबी दूरी तक यानी चीन तक हममार करने वाले हथियारों की तैनाती में फोकस कर रहा है। यानी तू भैया डाल डाल में भाग भाग, इस तरीके की मतलब दौड़ चल रही है। चीन के परमाणु हथियारों में 22% की बढ़ोतरी हुई है। भारत और पाकिस्तान के पड़ोसी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या 22% इजाफे के साथ 410 वॉर हेड से बढ़कर 500 हो गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के अनुमान है कि चीन के पास 2030 तक 1000 परमाणु हथियार हो जाएंगे। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की चिंताएं बढ़ रही हैं। अमेरिका रूस ने कितने परमाणु हथियार निकाले हैं तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार रूस और अमेरिका के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% भंडार अकेले हो रखा है, यानी केवल इन दोनों देशों के पास 90% भंडार है परमाणु हथियारों का। रूस और अमेरिका ने कुल मिलाकर 2500 पुराने परमाणु हथियार अपने भंडार में से निकाल दिए हैं, वे धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर रहे हैं। 1986 में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की संख्या 70,000 थी, जो कि अब बहुत कम हो चुकी है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, जो परमाणु बम होता है ना, हथियार होते हैं, इनका इंपैक्ट ना कई सालों तक रहता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिरा दिए 2, तो उससे उन्हें उभरने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता और कई पीढ़ियों तक इसका मतलब बीमारी फैलती रहती है यार, बहुत गंदी स्थिति हो जाती है जिसे कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका पहला देश है जिसने परमाणु प्रोग्राम खत्म किया था। 1991 में दक्षिण अफ्रीका वह पहला देश बना जिसने स्वेच्छा तौर पर अपना परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया था। 1994 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दिए थे। इसके बदले उन्हें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस की ओर से सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। इस दौरान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से बचने और परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनने के लिए कई समझौते पर भी सहमति हुई थी। अमेरिका रूस ने फिर क्यों किया यूएन के समझौते का बहिष्कार? जुलाई 2017 में दुनिया परमाणु हथियारों से मुक्त होने के करीब पहुंच चुकी थी, जब 100 से अधिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र के उस पर समझौते हस्ताक्षर किए थे जिनमें उन पर पूरी पाबंदी लगाने की बात बोली गई थी। मगर उसी वक्त परमाणु शक्ति संपन्न बड़े देशों ने जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने इस समझौते का बहिष्कार कर दिया। भैया क्यों बहिष्कार कर दिया? एक तरफ से तो आप लोग बोलते हैं कि परमाणु बम हटाओ, परमाणु हथियार खत्म करो, फिर जब यूएन में यह समझौता लाया गया कि भैया कि कोई परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा, कोई परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, फिर आपकी टाइट फीस हो गई, फिर आप लोगों ने हाथ पीछे कर लिए। मतलब दुनिया से खत्म होने चाहिए लेकिन हमारे पास से नहीं खत्म होनी चाहिए, ये इनकी पॉलिसी हो रखी है। चीन का क्या कहना है भाई? पहले अमेरिका उठाए कदम, सिंपल सी बात है, पहले अमेरिका उठाए, जो अगुवाई कर रहा है पहले वो उठाएगा ना, उसके बाद हम उठाएंगे। चीन सरकार ने शुरुआती से अपना सख्त रुख अपना रखा है। अगर परमाणु हथियारों पर बातचीत होती है तो पहले अमेरिका और रूस परमाणु हथियारों की संख्या स्पष्ट रूप से लाएं। चीन का कहना है कि अमेरिका की इस मामले में दोहरी नीति हो रखी है, वह यहां नहीं चलेगी, क्योंकि चीन तो भैया अमेरिका के भी बाप हो रखा है। अगर सीधे टर्म में बोलूं मैं तो सही है, क्योंकि अमेरिका सोचता है यार मेरे पास परमाणु हथियार बने रहें, जो मर्जी हो जाए, लेकिन दूसरे जो दुनिया में हो रखे हैं ना, बाकी जो देश हो रखे हैं उनसे खत्म हो जाए। अब ये रोनाल्ड रीगन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं ट्रंप।
हाल ही में बातचीत के दौरान नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने कहा कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों से पैदा होने वाले तनाव में कमी की कोशिश रिपब्लिकन पार्टी की परंपरा कर रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन ने भी परमाणु हथियारों की संख्या कम करने के लिए रूस के नेता मिखाइल गोर्बाचेव से बात की थी। ट्रंप ने भी अपनी पहले दौरे में यही बात की थी। अगले साल फरवरी में खत्म हो रही है अमेरिका रूस में संधि। अमेरिका और रूस के बीच में न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी की अवधि फरवरी 2026 तक खत्म हो जाएगी। ऐसे में परमाणु हथियारों की संख्या नहीं बढ़ाने या उनमें कमी लाने के लिए बातचीत शुरू हो सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि रूस के जो राष्ट्रपति हो रखे हैं व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परमाणु हथियारों की सीमा बनाए रखने पर सहमति जताएं, क्योंकि ऐसे में समझौते से तनाव में कमी आ सकती है। तो भैया मुझे तो सीधा सा लेक्चर यही समझ आ रहा है कि अगर जिसके घर शीशे के हो ना, उसे दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि घर तुम्हारा भी शीशे का, कोई पत्थर तुम्हारे घर पे भी मार सकता है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।